अपने कुलाचार्य को जो है निरादर नहीं करना चाहिए। किस प्रकार से? ऐसा है कि हमारा जो कुलाचार्य जो होता है, प्रारंभ से जो हमारा आचार्य होता है, हमारा कुल पुरोहित तो होता है, उसको ही हम पूछते हैं, क्योंकि वो हमारे साखी, हमारे लोकाचार को भी भली प्रकार से जानता है तथा हमारे शाखा के कृत्य को भी भली प्रकार से जानता है और तदविधि ही कर्तव्य करता है। पर शाखीय होगा, अपना कुलाचार्य नहीं होगा, यह कहीं अन्यत्र का होगा, तो ना ही हमारे लोकाचार को जान पाएगा, ना ही हमारे शाखीय आचार को ही जान पाएगा। हो सकता है कहीं दूर से आया हो, वो भी हमारे शाखा का ही हो, वह हमारी शाखा को जानता हो, परंतु कुलाचार्य जो हमारा कुल पुरोहित है, उसे निरादर करने का दुस्साहस नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ क्षेत्र में जो अष्टकोण होते हैं, पूर्व, आग्नेय, दक्षिण इत्यादि क्रम से, वहां जो ईशान्य कोण है उसको हम ज्येष्ठ कोण कहते हैं। उस ज्येष्ठ कोण पर अधिकार जो है हमारे कुल पुरोहित का ही होता है। हम कोणी बोलते हैं अपनी भाषा में उसे। उस कोणी पर, जो ईशान कोणी है, ज्येष्ठी कोणी है, उस पर हमारे कुल पुरोहित का ही अधिकार होता है, उसमें किसी अन्य को अधिकार हम नहीं देते। ये हमारा क्षेत्रीय परंपरा है, और जो कि वैदिक ही है कि कम हो, मेरा यजमान कम हो, पर जो है संस्कृत हो, और संस्कृत हो करके अपने पितरों का और अपना जो है अपने वंश का जो है उद्धार करे, वृद्धि करे, यह जो है उसके हृदय में रहता है। तो शास्त्र में देखिए स्वज्ञाति प्रशंसा कैसे की गई है। अथ स्वज्ञातीयाचार्य प्रशंसा, कहा जो है स्कंद बाल खिल्य खंड में जो है वहां पर कहा गया है। स्वज्ञातिनम द्विजम मुक्त्वा आहूयान्यम द्विजोत्तमम करिष्यन्ति च ये मूढ़ाः तद भविष्यति निष्फलम। ये कह रहे हैं कि स्वज्ञातिनम द्विजम मुक्त्वा, अपने ज्ञाति के द्विज को जो है मुक्त्वा, छोड़ करके, जो आहू या अन्यम, अन्य किसी द्विजोत्तम, ऐसा नहीं कोई ऐसा इधर उधर का, वो भी यदि द्विजोत्तम हो उसको भी बुला करके, यदि करिष्यन्ति च ये मूढ़ाः, जो कार्य को निष्पादन करते हैं, संस्कार करवाते हैं, भविष्यति निष्फलम, उनके द्वारा किया हुआ समस्त कर्म जो है निष्फल होता है। और आगे कहा कि यो मोहाद्वा प्रमादाद्वा चान्यै कर्म समाचरेत् धर्मघाति स विज्ञेयः स नरः पंक्ति दूषकः। और मोह वश से, प्रमाद के कारण, चान्यै कर्म समाचरेत्, अन्य किसी आचार्य, अपने ज्ञाति के द्विज को छोड़कर किसी अन्य के आचार्य से जो है कर्म करवाता है, वह धर्मघाती होता है। धर्मघाति सविज्ञेयः, उसे धर्मघाती कहा गया है। और स नरः पंक्ति दूषकः, उस जो है मनुष्य को जो है, उस यजमान क्या कहा है, पंक्ति दूषक कहा गया है। और उच्छिष्टोपि वरोदर्भो नकाशो जाह्नवी तटे स्वज्ञातीयो वरो मूर्खो न चान्यो वेद पारगः। उच्छिष्टोपि वरोदर्भ, उच्छिष्ट तो दर्भ भी जो है उत्तम होता है। नाकाशो जाह्नवी तटे, जाह्नवी माने गंगा के तट पर लगा हुआ काश भी उतना उत्तम नहीं होता जितना कि जो है उच्छिष्ट दर्भ भी जो है पवित्र होता। यहाँ दर्भ की बहुत महत्ता प्रकट की गई है। उसी तरह जो स्वज्ञातियो वरो मूर्खो, अपने ज्ञाति का ये कुल पुरोहित हो, यदि वह मूर्ख भी है तभी वह श्रेष्ठ है। हमारे तो ये परंपरा भी है, इधर क्षेत्रीय देवालयों में भी वो देव स्वयं कहते हैं कि आपके द्वारा ये अमुक कर्म होना है, तुम जितना जानते उतना करिए, शेष मैं देखता हूं। इसलिए सोम संस्कार संबंध श्राद्धम शांतिकमेव च ज्ञाति भी सह कर्तव्यम अन्यथा निष्फलम भवेत।
सोम संस्कार हो, संबंध श्राद्ध हो, शांतिक कार्य इत्यादि हो, वो अपने कुल पुरोहित के द्वारा ही कर्तव्य करना चाहिए, अन्यथा जो है निष्फल हो जाता, साक्षात यहां कहा गया है। इसलिए अथ स्वज्ञात्याचार्य प्रशंसापवाद महा, अब जो है अपने कुलाचार्य की जो प्रशंसा करने के बाद जो है जो कुछ अपवाद भी कह रहे हैं। कुलपूज्योऽसि संत्याज्यो दुर्वृत्तश्चेद द्विजप्रिये स्नेहेन वाथ लोभेन तस्मै दानं ददाति यः रौरवन्नरकं याति यावदा भूत संप्लवम् महादाने विशेषेण कुर्यात् पात्र विचारणम्। इसलिए अथ सतपात्र ब्राह्मण लक्षण तेभ्यो दान प्रशंसा च, सतपात्र के लिए दान देना चाहिए। यदि मान ली कुलपूज्योऽसि संत्याज्यो दुर्वृत्तश्चेद द्विजप्रिये, कुल तो हमेशा पूज्य ही होता है, संत्याजो दुर्वृत्तश्चेत, यदि द्विज मान लीजिए दुर्वृत्ति से, उसके कहे हुए शास्त्रीय वृत्ति से यदि वो धनार्जन नहीं करता है, वृत्ति यदि शास्त्र विरुद्ध करता है, निंदित वृत्ति यदि करता है, स्नेहेन वाथ लोभेन तस्मै दानं ददाति यः, उस ऐसे जो अपनी वृत्ति को छोड़ चुका हो, अगर अपने जो है अपनी जो शास्त्रीय वृत्ति यदि नहीं करता, शास्त्र में जिस वृत्ति को कहा गया उसके अनुसार यदि वृत्ति नहीं करता हो, तो स्नेहेन वाथ लोभेन, यदि उसके प्रति आपका बड़ा स्नेह है कि हमारा ये है तो इसे दे दीजिए, अथवा लोभवश जो है यदि आप उसको दान दे देते हैं, तो वो व्यक्ति रौरवन नरकं याति, वह जो वो व्यक्ति है दान देने वाला, वो रौरव नरक को जाता है, यावता भूत संप्लवम, जब तक भूत संप्लव नहीं होता तब तक जो है रौरव नरक में रहता है। इसलिए दानादि विषय में विशेष ध्यान रखना चाहिए कि कुलाचार्य का निरादर ना हो और दान भी सतपात्र को दिया जाए। ये जो है स्वज्ञातीय आचार्य की प्रशंसा स्कंद पुराण के जो है बालखिल्य खंड का जो है वहां प्रस्तुत किया गया, और वहां अपने कुलाचार्य का अधिक महात्म्य से जो है उन दोनों से हमने अभी प्रत्यक्ष प्रमाण के अनुसार जान लिया। यदि मान लीजिए कुलाचार्य नहीं है या कुलाचार्य आप जो है ज्ञान नहीं है, अल्पज्ञ है, उन्होंने उसे उस कर्म को संपादन करने का जो है विधि पता नहीं है, उन्हें ज्ञान नहीं है, तो क्या करना चाहिए? तो इसका ये समाधान है कि यजमान की स्वशाखीय पद्धति विधा के कर्म को करवाने के लिए कुलाचार्य ही, स्वयं कुलाचार्य ही किसी विद्वान कर्माचार्य का जो वर्ण करें, इस तरह कुलाचार्य की अवज्ञा भी नहीं होगी और जो अपना आप का संस्कार भी विधिवत संपन्न हो जाएगा, और अपनी शाखा का काम जो है किसी विद्वान कर्माचार्य से किया जाए। अर्थात यदि आपका कुलाचार्य विधिवत संस्कार विधि को ना जानता हो, तो उस कुलाचार्य से अनुमोदित कर्माचार्य से जो है अपने समस्त स्वशाखीय संस्कार जो है करवा देने चाहिए। इससे जो है आपका संस्कार भी विधिवत संपन्न हो जाते हैं और कुलाचार्य का भी जो है दोष, निरादर करने का दोष आपको नहीं लगता, और किसी विद्वान जो है आचार्य से जो है आपका संस्कार भी बहुत अच्छी तरह से जो है हो जाता है।